संत श्री बड़े बाबा महाराज की जय। पीताम्बरा माई की जय। कहाँ से आए हो? महोबा से। महोबा से जी। का नाम है तुम्हारा? बैजंती। बैजंती। का अर्जी लेके आई हूँ माता जी के दरबार में? महाराज जी, बच्चा के पेट में दर्द है। अच्छा, आपके बच्चा के पेट में दर्द है। दर्द रहता? हाँ। अच्छा, तो इसके पहले थोड़ी तेज बोलते जाना। जैसे बच्चे के पेट में दर्द रहता है तो किसी डॉक्टर के पास या कहीं लेवा के नहीं गए तुम? गए महाराज जी, दीपक सिंह के झांसी दिखाया, 2 बार राठ में दिखाया, चरखारी भी दिखाया। अच्छा, कैसा कहा? झांसी में किस डॉक्टर के पास? दीपक सिंह के पास, बच्चों का डॉक्टर है। हाँ। झांसी में दीपक सिंह बच्चों के डॉक्टर है। हाँ। वहां दिखाया? हाँ। और यहाँ राठ में दिखाया। रात में किस हॉस्पिटल में दिखाया? अरे बिहूनी वालों के में। बिहूनी वालों की? हाँ। तो पहले ये बताओ, जब झांसी में दिखाने गए तो एक बार दिखाया, कई बार गई? 3 बार दिखा लाई झांसी। हाँ। तो वो क्या कहते हैं दीपक तो सिंह? कुछ नहीं, वो कह रहे कि मतलब ना भी अच्छे से नहीं कटी, सू वजह से हो रहा दर्द। अच्छा, तो वहां से जो भी इलाज मिल रहा है वो खिलाया, मगर फायदा नहीं मिल रहा? नहीं। चलो, खिला रहे। और रात में भी वही रात में कह रहे थे, तो दवा दे देते तो मतलब दवा पिलाते रहते तो आराम है, और बस दवा। अच्छा, दवा खत्म होते ही फिर सही। हाँ। फिर तीसरी जगह किस डॉक्टर के पास गए? वहाँ चरखारी में। अच्छा, महोबा के पास जो चरखारी है वहां दिखाया? हाँ, मोहन के अस्पताल में दिखाया। अच्छा, चरखारी में मोहन डॉक्टर है कोई? हाँ। तो वहां वो क्या कह रहे हैं? वो तो बुखार की और वैसी दर्द की दवा दे देते। चलो ठीक है। तो अभी तक झांसी में और राठ में और चरखारी में 3 जगह होके आए हो, मगर कोई सफलता नहीं लग रही। मतलब पूर्णता से वो नहीं है, दवा पिला रहे तो उतनी देर आराम है। अच्छा, मगर बच्चे का पेट का रोग सही नहीं हो रहा। चलो, भगवती की कृपा से हम जो भी उनकी प्रेरणा से आएगा वो हम बता दे रहे हैं। वैसे तो नियम ये बना है कि कोई भी भविष्यवाणी वगैरह या किसी भी प्रकार से हमने बंद कर दिया है। अगर तुम इतनी विश्वास से आई हो भगवती की कृपा से, तो देखो मातेश्वरी की क्या कृपा है वो बता दे रहे हैं। बोलो पिताजी महाराज जी की जय। अब हमारे जो स्मरण में आ रहा है भगवती की कृपा से, वो हम अगर बता रहे हैं तो उसमें तुम्हें ये बताना है कि ये बात महाराज जी सत्य है या असत्य है जी। और ये जो पीछे बैठी है ये कौन है आपकी? माता जी। माता जी। और आपके साथ में कौन आया है? पति देव। हाँ। तो ये तुम्हारा ही बच्चा है का पति देव लिए बैठी है जी? अच्छा, तो चलो हम प्रथम बात एक बता दे रहे हैं कि आप अपने बच्चे के पेट के रोग के लिए झांसी हो आए और रात हो आई, चरखारी के अस्पताल, तीनों जगह अस्पताल में हो आए, मगर सही नहीं हो रहा है। और अब हम जो बता रहे हैं उसके लिए कह रहे हैं कि आप और आपके पति, उस समय बच्चा नहीं हुआ था। अब एक घटना जबकि हम बता रहे हैं, सही और गलत बता देना। मैं तो स्पष्ट में भगवती की कृपा से जो आ जाता है वो कह देता हूँ। गलत निकल जाए तो डर नहीं है और सही निकल जाए तो डर नहीं है, क्योंकि मातेश्वरी की कृपा से आया है तो मेरी तो मुख से निकलेगा। आपका बच्चा नहीं हुआ था अभी, कितने महीने का बच्चा है? 9 महीने का हो गया। 9 महीने का हो गया। हाँ। तो जब बच्चा तुम्हारे गर्भ में नहीं आया था तो जो मासिक धर्म की प्रवृत्ति है वो तो प्रकृति के नियम से प्रत्येक स्त्री माता बहनों को आती है जी। अगर मैं अचानक मैं कह दूं कि मासिक धर्म से संबंधित तुमने ये कर दिया था तो ये झूठ होगा, ऐसा तो कोई भी बोल सकता है, मगर मैं प्रमाण सहित जो भगवती की कृपा से आया है वो बताने वाला हूं। आप और आपके पति वापस जहां गए थे वहां से एक बार आ रहे थे, पहले पूरी बात सुन लेना। तो एक आपके गांव के पास एक नाला मिला। वो नाला क्या होता है? जहां उतारा फुतारा करते हैं। हाँ, शादी होती है, बहुएं जाती हैं तो उतारा करते हैं। कोई भूत प्रेत कोई ऐसा लग जाए, गांव में कुछ हो जाए तो वहां उतारा होता है। उस समय तुम्हारे रक्त की प्रवाहता अधिक थी, उस समय तुम मासिक धर्म से थी और रक्त की प्रवाह अधिक होने के कारण तुम पति वहां रुके। मैं अकेले का कोई गलत या तुम्हें आरोप नहीं लगा रहा हूं, एक ऐसी घटना बता रहा हूं जो पति के साथ में है। तो तुम्हें रक्त की प्रवाह अधिक थी, इसलिए तुमने अपना मासिक धर्म का वस्त्र उस नाला में फेंका है जो वहां प्रेत के सभी उतारे होते थे। करो ये बात याद। अगर असत्य हो तो अभी दरबार में कह देना कि महाराज असत्य है,
तो मैं आपके गद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं गद्दी से उतर जाऊंगा। नहीं महाराज, सन 2023 में हम जुलाई के महीने में गए थे तब है। अच्छा, तो ये बात सत्य है? सत्य। थोड़ी सी बता दो अगर सत्य, क्योंकि मेरे मुख से ये निकल गया कि अगर ये बात गलत होगी तो मैं आपके गद्दी पर नहीं बैठूंगा, दरबार नहीं लगाऊंगा। तो ये कैसी घटना है बताओ थोड़ा सा। हम यहाँ से जा रहे थे, मतलब बुखार आ रहा है तो दिखाने जा रहे थे चरखाई, तो मतलब वस्त्र हटे थोड़ी गंदे से। हाँ। तो हमने कही लेते चले, कहीं बाहर फेंक देंगे, किसको देंगे ये फेंकने के लिए। तो ले गए, हमने कही इनको कहाँ डालेंगे। सो वो बोले कि जी तो इतना बड़ा नाला है, इनमें डाल दो। आपके पति साथ में आए हैं? जी। इनके आप पति को बुला दो, क्योंकि आज भगवती की कृपा से जो दिमाग में आया, इतनी बड़ी परीक्षा और इतना बड़ा प्रमाण तो संभव ही नहीं है किसी जगह, जो भगवती ने मुझे, भैया आ जाओ थोड़ी यहाँ पर, क्योंकि हमारे मुख में जो आया है वो हमारे मुख से निकल गया, जो दिमाग में आया है कि आपको मासिक धर्म की पीड़ा से रक्त की अधिकता के कारण आपने वो वस्त्र उसी नाला में फेंका है जिसमें ये पूजा भूत प्रेत की होती है। आ जाओ भैया, थोड़ी पास में बैठ जाओ, 1 मिनट के लिए बैठ जाओ बस। ये आपकी कौन है? पत्नी। आप इनके पति हो। तो इनने हमसे पूछा है कि बच्चे का पेट दर्द कोई रोग रहता है और उसके लिए तुम झांसी गए हो बच्चे को लेके, और झांसी के डॉक्टर ने भी कुछ नहीं बता पाया है पूर्ण रूप से, और रात में भी दिखाया है डॉक्टर के यहाँ, तो वहां भी तुम्हारा पूर्ण कार्य नहीं हुआ है, बच्चे का रोग सही नहीं हुआ है, उन्हें चरखा भी बताया है। हाँ, चरखा। हमारे यहाँ जब जी आई हैं, अभी अर्जी लगाई है, तो मैया कृपा से हमें ये आ गया कि आप अपनी पत्नी को लेके, माता जी आप यहाँ बैठ जाओ, आप पत्नी को लेके जब जा रहे थे तो जो गंगा एक नाला है जो जहां उतारे होती हैं भूत प्रेत या जो भी बौंगे आती हैं, वहां सब देखते हैं, तो तुम अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे, तो इन्हें मासिक धर्म की अधिकता, रक्त की अधिकता के कारण इनने अपना वो वस्त्र मासिक धर्म का उसी जगह फेंका है नाला में। तभी से इस बच्चे को जो ये गर्भ में आया है वो प्रेत तत्काल इनके गर्भ में बैठा है और वहीं से इनको भी जकड़ लिया है और इस बच्चे को भी पेट में जकड़न है। तभी से ये तुम्हें प्रेत की समस्या है, मैंने प्रमाण बता रहा हूं। बच्चे को पकड़ लो आप। और एक बात और बता दे रहा हूं, बच्चे का हो गया, माता जी आप बाहर ले जाओ पूरी, बच्चे का हो गया। अब तुम्हें मैं बता रहा हूं, जब अच्छी तरह से नहा के वस्त्र पहन के तुम तैयार हो जाती होंगी एक ऐसे समय में, तो तुम्हें अचानक में कभी कभी पूरा शरीर लुंज टाइप का लगने लगता होगा, थकान महसूस होती होगी और ये लगता होगा कि मैं थक गई हूं और डली रहूं, और रात्रि में जब सुबह जागती होंगी तो तुम्हें ये लगता होगा कि मैं बिल्कुल अस्वस्थ हूं और बिल्कुल थक गई हूँ। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल सत्य बताना, पति आपके साथ हैं। हाँ, होते कब हम काज भी हमसे कि हमारे आज थक गए, पैर दर्द कर रहे जो हो रहा, कहती है तुम्हारी पत्नी। तो ये वो रोग है जो बच्चे को बना के बैठा है और इनके शरीर पर कवर किए हुए है। ये जो मासिक धर्म का वस्त्र उस नाले में फेंका है वो प्रेत इनके गर्भ में बैठा हुआ है, इनकी आने वाली संतान को रोग से पीड़ित कर रहा है और यही इनको पीड़ा बनाए हुए है। अब कहने वाले कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाओ, मैं भी कहूंगा कि डॉक्टर के पास जाओ। जब 3 डॉक्टर के पास हुआ है और प्रमाणित डॉक्टर सही नहीं कर पा रहा है, तो भगवती की कृपा से जो मेरे दिमाग में आया वो मैंने कह दिया। आप पति हो, आप पत्नी है, तो ये बात सत्य जो भी मेरे मुख से निकली है महाराज सत्य है। तो इसका जो भी उपाय है हम उपाय बता देंगे। आज जब 2-3 दिन से ऐसा होगा, मैं शरीर में कष्ट हो रहा हो, मतलब अब मैं पता नहीं चल रहा बिना वजह काय हो रहा हो। तो अब मैंने तो पहले ही प्रमाण बता दिया कि वजह एक है कि जब उसको अपनी इच्छा पूर्ति करनी होती है वो तुम्हारे शरीर में अपना कार्य करता है, तुम्हें शिथिल करता है और निकल लेता है। सब ये तुम्हारे मासिक धर्म के वस्त्र की उस नाला में फेंकने से पूरी वजह है आज जो तुम भटक रहे हो। आज तो बहुत बड़ी ये एक ऐसा चमत्कार है कि भगवती की कृपा से वो सत्य मेरे मस्तक में आया और मेरे मुख से निकल गया। अन्यथा ऐसी बात तो मैं कहता ही नहीं, जो मेरे मुख से ये तुम्हारे वस्त्र की बात निकल गई। तो जो भी अभी तक कहा मैंने सत्य है। सत्य महाराज। चलो तो अब उपचार इसका बता दे रहे हैं। बोलो सांचे दरबार की जय, पिताजी महाराज जी की जय,
माँ पीचम्बर सरकार की जय। संत श्री बड़े बाबा महाराज जी की जय। जय।